नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एवेंजर्स 1 मिलियन शेयर करने वाला हूं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एवेंजर्स शैडो कर्नल और घोस्ट राइडर से टक्कर लेते हैं, जहां एवेंजर्स घोस्ट राइडर को फिर से ठीक कर देते हैं और उसे घर भेज देते हैं। लेकिन शैडो कर्नल वहां से भाग जाता है और खुद की नई वैम्पायर की फौज बनाता है और उसे पता चल गया था कि ड्रैकुला विंटर गार्ड के कैद में है। तो गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ड्रैकुला कहता है, इतना ही मैं जानता हूँ, वो हर एक डार्क सीक्रेट जो पिछले 500 सालों से जानता हूँ वो मैंने तुम्हें बता दिया है। मैं अपने बच्चों के कब्र की कसम खाता हूँ। ड्रैकुला को बांध के रखा था और उसके सामने खून की नदियां बहाती थी। तभी ड्रैकुला कहता है कि प्लीज मुझे ले जाओ एक ऐसी जगह पर जहां खून खराबा ना हो। रेड विडो ड्रैकुला की ओर मुड़ती है और कहती है कि मॉस्को को तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है और लेकर जाओ इसे। तभी हमें ड्रैकुला की आवाज आती है जो कहता है कि जब मैं चला जाऊं तब तुम मुझे कैसे याद रखोगे, एक सेवियर की तरह या रिडीमर जिसने लोगों को एक किया? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ खून बहाने के लिए याद रखा जाऊंगा। यह पहली बार नहीं है कि मुझे अपने पद से हटाया गया है और मुझसे पावर छीन ली गई है। यह चक्र ऐसे ही चलता आ रहा है। कोई ताकतवर उम्मीदवार खड़ा हो जाता है और फिर गिर जाता है और मैं फिर से सत्ता में आ जाता हूँ। यह चक्र 1459 से चलते आ रहा है, जब एक विच ने अपने पंख मेरे गार्डन में घुसाए थे। और देखो, ये सब कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा। मैं जन्मा हूँ, मरा हूँ और फिर से जन्मा हूँ, वो भी मेरे घर ट्रांसिल्वेनिया में। पर अब वो जगह छीनी जा चुकी है, लेकिन अब वहाँ कुछ नहीं है। मेरा कैसल जा चुका है और मेरे लोग भी, और मेरे लिए अब कोई जगह बची नहीं है सिवाय परछाइयों के। मुझे छुपने के लिए और कोई जगह नहीं है। तभी हम देखते हैं कि ड्रैकुला को चेर्नोबिल एक्सक्लूसिव जोन में लाया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम रशिया देखते हैं, जहां पर जेल में गार्ड चिल्ला रहे थे कि सारे कैदी वैम्पायर्स बन चुके हैं। तभी कुछ वैम्पायर्स जेल से बाहर आते हैं, लेकिन तभी उनके सामने थंडर स्ट्राइक होती है और हम देखते हैं कि वहां पर थॉर और कैप्टन मार्वल आ चुके हैं। यहाँ रेड विडो को छोड़कर विंटर गार्ड के सारे मेंबर्स को शैडो कर्नल ने मार दिया था। तभी शैडो कर्नल कहता है कि तुम बोलना चालू करो, जिस पर रेड विडो कहती है कि तुम्हें ड्रैकुला चाहिए, वो मिल जाएगा, पर बदले में मुझे कुछ चाहिए। जिस पर शैडो कर्नल कहता है कि तुम्हारी जान बख्श दी है, इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? तुमने पहले ही एक डेविल से डील की है, तो तुम इस डेविल को क्या न्याय दोगी? लेकिन तभी वहां पर एवेंजर्स आ जाते हैं और तब ब्लेड कहता है, अवेंजर्स असेंबल। तभी सारे एवेंजर्स शैडो कर्नल और उसके साथी पर हमला करते हैं। यह आयरन मैन एक वैम्पायर से लड़ रहा था, तो शी-हल पर ग्रेनेड्स लगाए हुए चूहे छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन तभी सार्ज शी-हल पे अटैक कर देता है। तभी शी-हल कहती है कि तुम जैसे कुत्तों के लिए मेरे पास कुछ है। ये कहते ही हेलहाउंड सार्ज पे अटैक कर देता है। यहाँ ब्लेड और शैडो कर्नल एक दूसरे के सामने आते हैं। तभी शैडो कर्नल अपनी गन से ब्लेड पर अटैक करने वाला ही था कि तभी ब्लेड शैडो कर्नल की गन के टुकड़े कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी गन तो गई, अब तुम क्या करोगे? लेकिन तभी शैडो कर्नल अपनी आंखों से लेजर्स ब्लेड पे मारता है और कहता है कि तुम एक योद्धा हो सकते थे, वो भी हमारे नए किंगडम के, लेकिन तुम अब सिर्फ खून का वो दाग हो जो मेरे जूते पर हमेशा रहेगा। ये कहते ही शैडो कर्नल लकड़ी का टुकड़ा ब्लेड के हाथ में घुसाता है। लेकिन तभी ब्लेड अपने दूसरे हाथ से तलवार उठाता है और कहता है कि तुम्हें अब जूतों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहते ही ब्लेड शैडो कर्नल का पैर काट देता है, जिसके कारण शैडो कर्नल नीचे गिर जाता है। तभी ब्लेड छलांग लगाते हुए शैडो कर्नल पे अटैक करता है। यहाँ चेर्नोबिल के जंगल में ड्रैकुला भटक रहा था और तब उसे एक कौवा दिखाई देता है। तभी ड्रैकुला उस कौवे का गला पकड़ता है और कहता है कि रशियंस का मुझे यहाँ भेजना सबसे बड़ा मजाक था, पर मैं हंसने वाला नहीं हूँ। उन्हें लगा कि यह जगह ड्रैकुला की कब्र बन जाएगी, लेकिन वो भूल गए हैं कि वैम्पायर्स कब्र के साथ क्या करते हैं। यहाँ थॉर और कैप्टन मार्वल वैम्पायर्स को मारने में बिजी थे, तो वही दूसरी ओर ब्लैक पैंथर स्नो स्नेक नाम के वैम्पायर से लड़ रहा था। तभी ब्लैक पैंथर स्नो स्नेक से कहता है कि पिछली लड़ाई के बाद मैंने तुम्हारे गारमेंट के फैब्रिक को जाना, जिसमें जापान का परफ्यूम है,
और इसीलिए मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जो तुम्हारी ये हालत ठीक कर सकती है। ये कहते ही ब्लैक पैंथर अपनी उंगलियों को सिरिंज बना देता है। यहाँ बैरोनेस कैप्टन अमेरिका पर वैम्पायर छोड़ती है, लेकिन कैप्टन अमेरिका उन्हें मारने लगता है। यहाँ शैडो कर्नल ब्लेड को लात मारते हुए दूर फेंक देता है और कहता है कि दूर हो जाओ मुझसे। और ये कहते ही शैडो कर्नल ब्लेड पर फिर से लेजर्स मारता है और कहता है कि मैं असली वैम्पायर पैदा हुआ था और मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे बनाया गया था इंसानों को खाने के लिए। लेकिन तभी ब्लेड शैडो कर्नल को एक पंच मारता है और कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत से वैम्पायर्स ये कहकर गए और वो सारे मिट्टी में मिल गए हैं। जिस पर शैडो कर्नल कहता है कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। ये कहते ही शैडो कर्नल फिर से ब्लेड पर लेजर्स मारता है, लेकिन तभी ब्लेड अपनी तलवार से शैडो कर्नल का एक हाथ काट देता है और कहता है कि फर्क है, तुम्हारे पास अब हाथ नहीं है। यह कहते ही ब्लेड शैडो कर्नल को लात मारता है। तभी शैडो कर्नल कहता है कि तुम्हारे लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। यह कहते ही शैडो कर्नल ब्लेड पे अटैक करता है। तभी शैडो कर्नल ब्लेड से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी तलवार से ही मारूंगा क्योंकि तुम अकेले हो। लेकिन तभी शैडो कर्नल से कोई कहता है कि नहीं, वो अकेला नहीं है। तब हम देखते हैं कि वहां पर घोस्ट राइडर आ चुका था और वो शैडो कर्नल को एक जबरदस्त पंच मारता है, जिसके कारण शैडो कर्नल की हालत खराब हो जाती है। तभी ब्लेड शैडो कर्नल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ब्लैक पैंथर कहता है कि ब्लेड ऐसा मत करो, वो हार मान चुका है। जिस पर ब्लेड कहता है कि नहीं, वो जब तक जिंदा है वो खतरा है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हम उसे एवेंजर्स की निगरानी में रखेंगे। लेकिन तभी ब्लेड एक ही बार में शैडो कर्नल का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। तभी ब्लेड ब्लैक पैंथर से कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम इसका इलाज निकालोगे, लेकिन इन जैसों के लिए कोई इलाज काम का नहीं है। यहाँ शी-हल्क के अंदर से गैमा एनर्जी निकलती है और अगले ही पल वहाँ गैमा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि आयरन मैन कैप्टन अमेरिका को बाहर ले आता है। तभी कैप्टन सबसे पूछता है कि सारे वैम्पायर्स कहाँ गए। जिस पर ब्लेड कहता है कि लीजन यहाँ से भाग गई है, लेकिन उनका एक साथी पकड़ा गया है। और तब हम देखते हैं कि हेलहाउंड ने साज को बेहोश कर दिया था। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम एवेंजर्स माउंटेन देखते हैं, जहाँ पर ब्लैक पैंथर कहता है कि मुझे विंटर गार्ड पर भरोसा नहीं है जब तक रेड विडो उनकी इंचार्ज है। तभी कैप्टन अमेरिका कहता है कि ड्रैकुला कहीं पर गायब हो गया है और पूरी जेल वैम्पायर से भरी हुई है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये वॉर खत्म हो गई है। जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि ये हमारा नया दोस्त बताएगा। और तब हम देखते हैं कि साज को कैद करके वहां रखा था। इधर ब्लेड और रॉबी बात करते हुए चले जाते हैं, तो वही जॉनी ब्लेस एके घोस्ट राइडर ये सब देख रहा था और कहता है कि हम जल्द ही मिलेंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और अब खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते और हमें पता चलता है कि इस खेल के पीछे कौन मास्टरमाइंड था। तभी हम शैडो कर्नल की लाश को देखते हैं जिसे लीजेंड्स ने लाया था और वो किसी से कहते हैं कि हम जानते हैं कि हमें इस नए किंगडम में जगह नहीं मिलेगी। तभी वो शख्स शैडो कर्नल का सर उठाता है और वो शख्स कोई और नहीं ड्रैकुला है, जिसे देखकर शैडो कर्नल जो जिंदा है वो कहता है कि ये वही जगह है जो आपने प्रॉमिस की थी ना। जिस पर ड्रैकुला कहता है हाँ मेरे बेटे। और ये कहते ही ड्रैकुला शैडो कर्नल का सर फोड़ देता है और कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। मैं फिर से अपनी सेना बना सकता हूँ और तुम सबका स्वागत है इस किंगडम ऑफ वैम्पायर्स में। ये कहते ही ड्रैकुला जोर से हंसने लगता है। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and